आपके समक्ष प्रस्तुत है जेपीएससी का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। किस सम्राट द्वारा हीरे को पहचानने की अपनी विशेषता के कारण झारखंड के शासक को जेल से रिहा किया गया था? इसका आंसर होगा बी, जहांगीर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए और क्या सही है। इसमें क्या सही है ये आपको बताना है। इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? वह सही है, यह भारतीय ओलंपिक संघ IOA के तहत काम करता है। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा मशहूर है? तो इसका आंसर नेतरहाट हो जाएगा, नेतरहाट। झारखंड में कुल कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं? झारखंड में जो मुख्य नदियाँ बहती हैं वो टोटल नंबर ऑफ मुख्य नदियाँ 8 है। क्योंकि 5 में आते हैं। झारखंड की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है ये। अभी इसका थोड़ा चेंज होगा। उस समय 1844 किलोमीटर था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर 6 का बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 948 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो झारखंड के रांची में विज्ञान केंद्र बनाया गया है। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 11 का, ये हो जाएगा 1913 में। सूरजकुंड गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में है? इसका आंसर सभी को पता ही है, हजारीबाग में है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ स्थित है? 13 का सी हो जाएगा, रांची में स्थित है। 14 नंबर, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है? स्थानांतरित कृषि जो करती है वो सरैया पहाड़ियाँ करती है। और अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है? ध्यान देंगे, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए, 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ये सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है? सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम किस में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो 17 का हो जाएगा डी, खरबा जनजाति। खरबा जनजाति को एक लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। और दलमी एक पुरातात्विक स्थल, क्या है नाम? ध्यान रखेंगे, दलमी एक पुरातात्विक स्थल है। निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर स्वर्णरेखा। तो दालमी जो कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी पास है। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सी थी? तो 19 नंबर पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर राजमहल हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, यहाँ ध्यान रखना, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था। जो कहाँ के शासक थे? तो दलेल सिंह कहाँ के शासक थे? जो दलेल सिंह थे वो चास के शासक थे। उन्होंने किनको हराया था? मगर खान को हराया था, दलेल सिंह चास। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनमें से किस पुरापाषाणकालीन स्थल, कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 22 का ये हो जाएगा, डुमडुमा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डुमडुमा से। कलर थोड़ा चेंज कर लो। 23 में क्या है? झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव, क्या है? 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी किस वंश का संबंध है? मलूटी से किस वंश का संबंध है? 23 का ए, पाल वंश। पाल वंश, यहाँ आपको ध्यान देना है कि मलूटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है और इसका संबंध पाल वंश के शासकों से है। चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो चौसा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच लड़ी गई थी और इसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ था और यह जो है 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी।
भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां स्थान दिया गया है। ये शायद थोड़ा पुराना लग रहा है, आप इसे एक बार रीचेक कर लेंगे। जो आएगा वन क्षेत्र का जो 2021 का है उसका। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? मुगल कालीन कुंपा का जो किला है वो आपका स्थित है चतरा में। 26 का बी हो जाएगा। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? नवपाषाण स्थल से पत्थर निर्मित चाकू कहाँ से मिला है? 27 का आपका सी हो जाएगा। रारू नदी के तट से मिला है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्यों में चेरा राजाओं के समय ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारक और किले मिले हैं? तो 28 का बी हो जाएगा, बेतला में। यहाँ आपको ध्यान देना, बेतला नेशनल पार्क के आगे स्थित पलामू किला लातेहार जिला में स्थित है, जिसका निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। चतरा जिला के डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए। कौन से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण चतरा जिला से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 29 का ये हो जाएगा, गिद्धौर से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये तो सबको पता है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूराम मरांडी थे। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री थे जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। 32 का इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2006 से 8 तक रहे थे। कब से कब? 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो 34 का हो जाएगा ए, पलामू में ग्रेफाइट पाया जाता है। झारखंड में क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000 करोड़ अप्रोक्स। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 36 का हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। ये नंबर 3533 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3533 वर्ग किलोमीटर। गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन है? यहाँ ध्यान देना है, कौन सा जिला पूछ रहा है? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला के कितने उप विभाजन है? 3 उप विभाजन है। 37 का बी। प्रसिद्ध उसरी फल झारखंड के किस जिले में है? उसरी फल आपको पता ही है, गिरिडीह जिले में होगा। बसंत राय को निम्नलिखित में किसने बसाया था? बसंत राय को किसने बसाया था? 39 का आपको नाम से लग रहा है, राजा बसंत राय ने बसाया था। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बौद्ध स्मारक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको ध्यान देना, बौद्ध स्मारक के साक्ष्य। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डालमी से। झारखंड में निम्नलिखित में से 5,000 से कम की छोटी आबादी कहाँ पे है? कि छोटी आबादी किसकी है? 5,000 से कम किसकी छोटी आबादी है? 41 का डी हो जाएगा। गोरेट की जो आबादी है वो 5,000 से कम है। झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है? तो इनका 90% रहती है। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से सरहुल का दूसरा नाम क्या है? बाहा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? बलिदान के लिए जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा खरवार। अब पढ़ देते हैं। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ हैं। अभी लास्ट में एक और ऐड हुआ है, अब उसका नाम देख लेंगे। और झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है। 45 का ए, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किसमें स्थित है? छोटा नागपुर जो पठार है वो किसमें स्थित है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। आपको ध्यान देना है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है और ये रांची औद्योगिक बस्तियों में स्थित है। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 46 का हो जाएगा बी। 46 का हो जाएगा बी। लेकिन क्या है कि झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 81 + 1 82 है। इसमें 81 सीटों के लिए चुनाव होता है तथा 1 सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। यहाँ ये शायद ये थोड़ा पुराना है, इसका आप थोड़ा देख लेंगे
क्योंकि जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते होंगे वो एंग्लो इंडियन वाले, शायद उनका तो अब बंद हो चुका है। तो एक बार आप इसे देख लेंगे, मैं इसे बाद में अपडेट कर दूँगा। ये सेट तो नया ही है, 2024 का है, फिर भी इसमें अपडेटेड नहीं दिया है, ये तो बड़ा दुख है इसमें। 47 झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो 47 का हो जाएगा ए, रांची में। और यह भारत का 21वां उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को ही हो गई थी। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तांबे की खदानों में झारखंड जो है वो पहले स्थान पर है। झारखंड में तांबे की सबसे बड़ी खान घाटशिला में स्थित है, जो कौन से जिले में पड़ती है? पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ती है। 49 में आते हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग में मेनली रेतीली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? आपको पता ही है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड के उत्तर में कौन सा है? बिहार है। दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। ध्यान देना है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। 51 का आते हैं आंसर। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? 51 का बी हो जाएगा, बोकारो में। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम क्या है? 52 का हो जाएगा ए, झारखंड जगुआर। 53 बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है? बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो 53 का हो जाएगा बी, धनबाद में स्थित है बुद्धपुर। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? 54 का हो जाएगा सी, 7.12। और बिहार के लगभग कितना परसेंट भाग को लेके झारखंड बनाया गया था? 46%। और झारखंड का 7.12 क्षेत्र बंजर है। इसका लेटेस्ट डेटा एक बार आप देख लेंगे, नए वाले जो वन रिपोर्ट है उससे हमें चेक करना पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, छोटा नागपुर पठार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन 56 में क्या है? योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा के किस जिले में किस जिले के किस गांव में स्थित है? योगिनी तो आपको मालूम है। 57 का जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लखनापहरी गाँव। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। माँ सती की दाहिनी जंघा का पतन स्थल लखनापहरी गांव है, जहाँ योगिनी शक्तिपीठ स्थापित है। 57 झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? तो झारखंड राज्य को 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 260 इसमें दिया हुआ है, परंतु वर्तमान समय में झारखंड में कुल 264 प्रखंड हैं। वर्तमान कितने हैं? 264। इसका भी डेटा एक बार अब चेक कर लेंगे। जहाँ डेटा है उससे एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है। कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है? कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है ये मैं बता दूंगा। कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है? 58 में आते हैं। 58 में मैं इसे बाद में अपलोड करूँगा, इसमें अलग से डेटा में अलग से इसका डेटा मैं अपलोड करूँगा। 58 में आते हैं, झारखंड के कौन से जिले में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खूंटी। खूंटी जिले की जनसंख्या में जनजातीय प्रतिशतता 73.25 है, जबकि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रांची में है। 60 में आते हैं, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? 60 का भी स्वर्ण रेखा। 61 में आते हैं, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? 61 का ए, 61 का संथाल हो जाएगा। 62 झारखंड के संगीत के संदर्भ में यहाँ पे कौन से संदर्भ में आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का पहला या पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है? तीसरा, संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो 62 का क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2 आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। 63 झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है?
तो हिंदी हो जाएगा। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये 592 हो जाएगा 64 का, और इसे बंगाल का चौक भी कहते हैं। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी 65। 66 में आते हैं, 66 का है पार्श्वनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र स्थल है, जैन का। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, नेतरहाट हो जाएगा 67 का सी, और यह किस जिले में, लातेहार जिला में स्थित है। 68 झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माली जनजाति जो है। माली जनजाति के लोग बांस की कला में निपुण होते हैं। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, झारखंड में सूर्य मंदिर जो है वो बुंडू में स्थित है। और बुंडू कहाँ है, झारखंड का सूर्य मंदिर रांची टाटा मार्ग पर बुंडू में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका होगा पाकुड़ हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, ये होते रांची के पठार के मध्य से। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का जो विस्तार है 463 किलोमीटर है। 73 में आते हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के थे, 73 का ए हो जाएगा। और ये 2000 में बने थे। झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया था, झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल था 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005। 75 में आते हैं, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था, तो 75 का हो जाएगा। सईद अहमद जो थे 8वें राज्यपाल थे, उन्होंने ही इनका उद्घाटन किया था। 76 में, जहाँ भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है, 76 का ए हो जाएगा 7.38। झारखंड राज्य के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिले का जो है प्रतिशत जो है 77 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संपूर्ण राज्य का 2.03% ये है। पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल 3533 किलोमीटर है, जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं ये 79,716 दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन में जो भी रहेगा वो मार सकते हैं। इस कारण से जो परसेंटेज जो आता है पूर्वी सिंहभूम का, वो संपूर्ण राज्य का 2.03% आता है। 78 में आते हैं, अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे में पाया जाता है, तो 78 का हो जाएगा डी हो जाएगा, तीसरी ओर गवानी में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का स्थान विश्व में पहला है, ये गिरिडीह के तीसरी और गवानी क्षेत्र में पाया जाता है। बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है, बसंतराई जो आपका स्थित है वो गोड्डा जिले में स्थित है। खेल वजीफा योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है, तो खेल वजीफा के तहत 80 का डी दिया हुआ है, 3,000 रुपये प्रति माह, 6,000 रुपये प्रति माह, 4,000 रुपये प्रति माह, सारे दिए जाते हैं। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है, अच्छा जो बुनकर है वो आपका चिक बाड़िक से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति संख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है, तो 82 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, छठा। झारखंड राज्य में निम्नलिखित त्योहारों में किसमें पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो जगह बी, सोहराय। सोहराय पर्व संथालों का सबसे बड़ा पर्व है, यह पूस महीने में नई फसल के साथ मनाया जाता है। यह पर्व किसी खास तारीख या तिथि को नहीं मनाया जाता है। 84 में आते हैं, 84 गढ़वा जिले को विभाजित किया गया था, जिसमें 2 उप विभाजनों का नाम क्या है, 84 का हो जाएगा डी, गढ़वा और नगर उटारी। अब हम लोग आते हैं लास्ट स्लाइड में, जो कि आज का अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 85, असुर झारखंड में एक जनजाति है, वह निम्न में से किस जिले में निवास करती है, 85 का क्या हो जाएगा, 85 का असुर झारखंड में एक जनजाति है और निम्न में से किस जिले में निवास करती है, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पलामू। असुर झारखंड की 8 आदिम जनजातियों में से एक है जो सिंहभूम में निवास करती है। 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी,
तो ये हो जाएगा सर दोराबजी टाटा। 86 का ए हो जाएगा। 1907 में जमशेदपुर में दोराबजी जमशेद जी द्वारा नहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना की गई थी। टिस्को में 1911 ईस्वी में पहली बार उत्पादन कार्य आरंभ हुआ था। 87 में आते हैं 87 में आते पूर्वी सिंहभूम जिले में से निम्न में से कौन सी सीमा है? 87 का हो जाएगा बी दलमा रेंज। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला जो स्थित है वो हो जाएगा आपका लगभग उत्तरी छोटे नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी 90। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। झारखंड अपनी सीमाएं बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई? 91 का सी हो जाएगा साल। मरांग बुरु की कल्पना किस में की गई है? मरांग बुरु की जो कल्पना की गई है वो पहाड़ में की गई है। दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? दालमी का जो विष्णु मंदिर अवस्थित है लोहरदगा में स्थित है। रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? 94 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी गैथिक शैली में। निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो 95 का डी हो जाएगा। डोमकच नहीं है। कोहबर, सोहराई, जादवपटिया है। 96 नवरत्न जिला किस जिले में अवस्थित है? 96 में गुमला में स्थित है। निम्न में से किस राजा ने इचाक किले का निर्माण करवाया था? तो इचाक किले का जो निर्माण करवाया था वो रतन सिंह ने करवाया था। राजा मान सिंह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो 98 का बी राजमहल का किला। निम्न में से किस किले के निर्माण में अधिकांशतः मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है? 99 का हो जाएगा बी जगन्नाथपुर किला में अधिकांशतः मिट्टी का प्रयोग किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। हल्दीनगर का किला किस रोहिला सरदार द्वारा निर्मित कराया गया था? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ये प्रभात पब्लिकेशन का मॉडल सेट नंबर 3 कंप्लीट कराया जा चुका है। आप लोगों से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और मैं ऐसे वीडियो और अपलोड करूँ। यदि आपको स्पीड से संबंधित कोई दुविधा या कोई भी क्वेरी होगा, यदि मुझे कम करना है स्पीड या बढ़ाना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर देते हैं। धन्यवाद।